नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के, नॉर्थ अमेरिका के और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। पाकिस्तान के निंदा प्रस्ताव के जवाब में भारतीय संसद ने भी निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया है। दोनों तरफ की कार्रवाई से कई सवाल उठते हैं। क्या पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है और क्या भारत की तरफ से पारित निंदा प्रस्ताव काफी है? संसद ने पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया जिसमें भारतीय सेना और जनता के खिलाफ पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। प्रस्ताव में भारत पर संघर्ष विराम के उल्लंघन के पाकिस्तान के आरोपों की निंदा की गई। लोकसभा में अध्यक्ष मीरा कुमार और राज्यसभा में सभापति हामिद अंसारी ने पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के प्रस्ताव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसे दोनों ही सदनों में मंजूर कर लिया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि सदन पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई की कड़ी निंदा करता है और इस बात को फिर से दोहराता है कि पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि सहित पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। बहुत जरूरी है कि वहां के लोग भी समझें कि हिंदुस्तान उनका दुश्मन नहीं है। अगर उनका कोई दुश्मन है तो वो उनके आतंकवादी ही उनके दुश्मन हैं। हिंदुस्तान दोस्ती चाहता है, उसके लिए वो हालात चाहता है कि दोस्ती का हाथ आगे बढ़े। और मुझे खुशी इस बात की है कि स्टेटमेंट में दरवाजा खुला रखा है और हमें उम्मीद है कि इस दरवाजे को वो इस्तेमाल करेंगे और वो रास्ता ढूंढेंगे कि हम लोग आगे दोस्ती का चला सकें। हाल ही में जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से लगे इलाकों में हुई गोलीबारी की घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई है। भारत ने नियंत्रण रेखा पर अपने 5 सैनिकों की हत्या के लिए पाकिस्तानी सेना को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान ने भारत के आरोपों से इनकार किया और पाकिस्तान की संसद ने मंगलवार को भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने भारतीय सैनिकों पर अकारण आक्रामकता का आरोप लगाया और कश्मीरी लोगों के संघर्ष का समर्थन किया था। इसके बाद पाकिस्तान को जवाब देने की मांगें तेज हो गई थी। इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर जनरल राज मेहता, रिटायर्ड ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार विजय सहगल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल मेहता, क्या निंदा प्रस्ताव वहां से पारित किया गया और उसके जवाब में यहाँ से निंदा प्रस्ताव पारित, क्या ये काफ़ी है और क्या मायने रखता है ये निंदा प्रस्ताव? मैम, ये एक रेटरिक की एक्सरसाइज है जिसका ज़मीन पर जो असर है वो बहुत कम है। मैं इसका मेजर गेन ये देखता हूँ कि इतने महीनों की जुस्तजू के बाद, जिसमें एक दूसरे को पॉलिटिशियंस गाली देते रहते थे, कम से कम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा देख करके मेरे को दिल में बड़ा सुकून आया। कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाई दी। हाँ जी, एक कम से कम एक नेशनल इशू पर यूनिटी दिखाई। अभी तक तो ब्राउनी पॉइंट्स जिसको बोलते हैं, इसका हिंदी अनुवाद मेरे को नहीं मालूम, मतलब एक दूसरे को लेट डाउन, रन डाउन करने की कोशिशें की जा रही थी छोटी छोटी बातों पर, और इतने सीरियस इशू पर भी इनकी यूनिटी नहीं थी। कम से कम इसने एक बार साबित कर दिया। ये पहले भी हो चुका है। 1953 में एक पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास किया गया था कि पीओके, जिसको ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम बोलते हैं, वो हम कभी ना कभी क्लेम करेंगे। इतने सालों के बाद दोबारा जब इन लोगों को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर देखा, और मैं इनको काबिल तारीफ़ कहना चाहूँगा, मतलब जो वर्डिंग है वो काबिल तारीफ़ है, जिस सख्ती से बोला गया है वो अच्छा है, बट फाइनली रेटरिक की बात है। क्योंकि असलियत में जो प्रॉब्लम हुई है वो फौज की लेवल की प्रॉब्लम थी। फौज को छूट देनी चाहिए थी कि आप इसको सुलझाओ, और हम बेहतरीन तरीके से सुलझा सकते थे। तो इनको आफत में बीच में जिस सब्जेक्ट की पूरी समझ नहीं है उसमें घुसने की जरूरत क्या थी, इलावा ब्राउनी पॉइंट्स के, और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ब्रिगेडियर शर्मा, पहले पाकिस्तान की तरफ से निंदा प्रस्ताव आता है, उसके जवाब में भारतीय संसद जवाब देती है। हालांकि पहले दिन जब ये सब कुछ हुआ तो सिर्फ तब भी आपस में बयान को लेकर लड़ते रहे, प्रधानमंत्री बयान दे, रक्षा मंत्री बयान दे, यही सब चलता रहा। क्या पहले अगर प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव अगर संसद पारित करती तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ना था? मेरे विचार में अगर ये कुछ भी ना बोलते तब भी फर्क पड़ता। जो जनरल साहब ने कुछ एक पॉइंट्स दिए हैं, बहुत रेलेवेंट हैं। एक और स्टेटमेंट किसी ने दी थी, चीफ ने भी और डिफेंस मिनिस्टर ने भी, कि फौज को पूरी छूट है जवाब में जो वो करना चाहे करे। 2003 से पहले हमें पूरी छूट थी।
और मैं कई बार डिस्कशंस में, बातचीत में ये बोलता था कि जैसे गाज़ा स्ट्रिप है वैसे ही हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है। हर रोज़ गोलाबारी होनी, रॉकेट, मशीन गन, आईईडीज़, कुछ ना कुछ खटपट खटपट हर रोज़ लगी रहती थी। फौज के अलावा किसी को चिंता नहीं थी, सब आराम से सोते थे। अब जब 2003 में बोल दिया भाई अमन चैन होगा, फायरिंग नहीं होगी, बातचीत का सिलसिला जब शुरू हुआ तो भारतीय सेना ने फिर लगाम लगा दी सारा कुछ। कितना मान रखा गया इस बातचीत के सिलसिले की? इतनी बार संघर्ष विराम इन दिनों हुआ है, फिर ये क्या है? हमारी तरफ से सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ। वो ये कहते हैं हुआ है, हम ये कहते हैं कि उनकी तरफ से हुआ है। वो तो कहेंगे। आप मेरे को आज तक आप कोई भी एक एग्जाम्पल दे दीजिए जबकि चोर खड़ा होकर कहता है जी मैं चोर हूं। बिल्कुल। दुनिया सारी कहती है कि तुम चोर हो और वो कहता है जी मैंने तो चोरी करी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं मतलब इसका। तो पाकिस्तान का जब से हमारी बातचीत चल रही है पाकिस्तान से, आज तक उन्होंने एक भी इशू को कबूल किया कि हाँ ये हमारे से हुआ है इस तरीके से। सेगल साहब, आपको लगता है ये चोरी ऊपर सीना जोरी? एक तो आप यहाँ घुसकर हमारे जवानों को मार जाते हो, ऊपर से आप हमारे ही खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर देते हो। बिल्कुल ठीक है, मैं इसी बात को आगे लेके चलता हूँ कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है, आज के टेक्नोलॉजी के युग में पूरा विश्व, पूरी दुनिया देख रही है कि असलियत क्या है। इसे तो मैं भारत का संयम कहूँगा और बर्दाश्त कहूँगा कि इतनी उत्तेजनाओं के बावजूद आप बस केवल एक बिल सब ये निंदा प्रस्ताव पास करके होगा। आज निंदा प्रस्ताव की जरूरत नहीं, आज तो दांत तोड़ने की जरूरत है। दांत तोड़ने से मेरा अर्थ ये है कि अगर आप बाज ही नहीं आते किसी बात से तो ये क्या हुआ? नहीं, बट अभी फारूक अब्दुल्ला साहब भी कह रहे हैं कि जंग तो हल नहीं है किसी भी समस्या का। आज भी वो ये कह रहे हैं कि हमारे बातचीत के रास्ते खुले हैं। हाँ, जंग तो नहीं, पर जंग जैसे तेवर तो आप दिखाइए ना। आप मौन हो जाते हैं। अभी साहब कह रहे थे कि कई दिन आपको, आप ही ने बताया कि इस पे भी फैसला करते आपको समय लग जाता है। ये तो अच्छी बात है कि ये इस देश की बहुत बड़ी मिसाल है कि ऐसी राष्ट्रीय एकता और हमारी सुरक्षा को चुनौती के समय पूरा देश एकजुट हो जाता है। और हमारी सेनाएं विश्व की सेनाओं में सबसे बड़ी और सबसे मजबूत सेना मानी जाती हैं। पिछले युद्धों की बात करें तो हमने कितने सबक सिखाए, लेकिन असली बात तो ये है कि क्या शांति प्रस्ताव जो हम बार बार उसका शांति पाठ कर रहे हैं कि दूसरी तरफ से ही हो रहा है। नवाज शरीफ ने सत्ता में आते ही कहा कि मैं भारत से दोस्ती करूंगा, भारत से संबंध सुधारना चाहूंगा, भारत हमारा ये है। और ये क्या है? हाँ, ये क्या है? ये क्या है? जी जनरल मेहता, क्या हमारे सियासतदानों में इच्छा शक्ति की कमी है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते, या जिस तरह से अब चुनाव हैं उसे लेकर ये कुछ ऐसे कठोर कदम नहीं उठाना चाहती सरकार? हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं मैम, मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा कमी उनके पास अकल की है और दिमाग की है। माफ़ी चाहता हूँ, मैं कड़े शब्दों में उनकी निंदा कर रहा हूँ, पर मेरे को और कोई सॉफ्ट तरीका आता ही नहीं है कहने के लिए कि आप नेशनल इंटरेस्ट को नीचे करके वोट बैंक पॉलिटिक्स को ऊपर ला करके आप अपनी शक्ल दिखा रहे हैं। आप सोचते हैं दुनिया बेवकूफ़ है, समझती नहीं है। पूरा देश उनकी हम तरफ इतने देख भी रहा बेवकूफ़ है। नहीं है, हम सब समझते हैं। मैं फ़ौज की बात नहीं कर रहा, दुनिया समझती है कि आप किस किस्म के बयान देते हैं। असलियत में बात क्या हुई है मैम कि 2 बंदों की पहले मौत हुई, उसके बाद 5 की हो गई जी। आप ब्रिगेडियर साहब से पूछिए, मेरे से पूछिए, साहब से पूछिए जो एडिटर रह चुके हैं, और आपको पता चलेगा कि 2003-4 से पहले ये हादसे होते ही रहते थे। और इनको सुलझाने के लिए मैं उस जगह एक डिवीज़न कमांडर था, साहब ने ब्रिगेड कमांड किया है। मैंने आज तक किसी से पूछा नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ। अब पूछा जाता है? अब मेरे खिलाफ, मेरी डिवीज़न के खिलाफ सर अब पूछना पड़ता है जवाब देने से पहले? पूछने पड़ते का मैं आपसे ऑल्टरनेट सवाल पूछना चाहूँगा कह कर के कि अगर आप स्टैंडर्ड ऑर्डर देते हैं फ़ौज को कि आप वायलेट नहीं करेंगे सीज फायर को, तो हमारी डिसिप्लिन फौज है। हम याहू थोड़ी ना, हम हफीज़ सईद की पार्टी तो है नहीं कि जो मर्जी करेंगे उसके ऊपर खरा झूठ बोलेंगे। तो अगर आप हमसे बताते हैं कि आप वायलेट नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। सियासतदानों के बयानों की आप बात कर रहे हैं सर, सियासतदान जो बयान दे रहे हैं उससे आपको क्या लगता है विश्व में क्या संदेश दुनिया में जा रहा है? बहुत मिक्स्ड संदेश जा रहा है मैम, और ये एक इम्प्रेशन रीइंफोर्स हो रहा है, खास करके जब
रूलिंग पार्टी के सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन बोलते हैं हम गांधीवाद हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम कुछ भी नहीं करते, हम उम्मीद करते हैं कि लोग कॉन्शियंस से काम करेंगे। एक तरीके का बड़ा स्टूपिड सा मैसेज जा रहा है लोगों के लिए कि देखिए लड़ाई से हम थोड़ा हिचकिचाते हैं और आप जितना भी जुल्म करेंगे हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि हमारी नीयत में ऐसा रहा है। हाँ। जबकि फ़ौज इस तरीके का नहीं सोचती मैम। फ़ौज हमेशा नेशनल इंटरेस्ट को पहले सोचती है और ये मान के चलती है कि सर्विस बिफोर सेल्फ। हम कुछ भी त्याग देंगे बट हम मुल्क का नाम खराब नहीं होने देंगे। उस हिसाब से अगर फ़ौज को इशारा दे दिया जाता कि भाई ये हादसे हुए हैं, इनको आप संभाल लो, हम संभाल लेते मैम ब्रिगेडियर और शर्मा, अच्छे तरीके से जी, संभालते। जी, फौज को अब इशारे की जरूरत है। इशारा तो लगता ही नहीं कि मिलेगा। नहीं, अब तो मिला है ना। सिर्फ इतना Statement कहना जो कि अभी जो हमारी फौज फ्री है कुछ भी करने के लिए। अब इतना अगर बोल दिया कि भाई फौज को पूरी छूट है जवाबी कार्रवाई करने के लिए, तो इतना इशारा बहुत है। जी, उसके बाद ही तो दूसरी तरफ से चीखें निकली हैं कि हिंदुस्तान की सेना ने इतने पोस्टों पे फायर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्योंकि अब जब एक बार आपने बोल ही दिया कि ठीक है जी, आप जो कार्रवाई करना चाहिए करिए। लेकिन एक छोटा सा, जनरल साहब ने जो आपके बीच में जो अभी जी। बातचीत करी है, तो आपने पूछा भी विश्व भर में क्या इम्प्रेशन दिया है। विश्व भर में ऐसा इम्प्रेशन एज अ जिसको कहते हैं स्टैंड अलोन मोड से, अगर मैं अलग होकर के टेलीविज़न चैनल्स की चर्चा वगैरह पे गौर करूं थोड़ा सा, तो विश्व भर में आज की तारीख में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की इज्जत नहीं रही। साख खराब हुई है, इज्जत नहीं रही। क्यों? पॉलिटिशियंस क्या एक कमजोर मुल्क के तौर पर उभर रहा है? हमारा तो अब पता नहीं, कमज़ोर मुल्क कहो कुछ कह लो। अंग्रेज़ों ने जब रूल किया था तो बोला भाई डिवाइड एंड रूल। हमारी लीडरशिप ने डिवाइड एंड रूल को इतनी अच्छी तरह से सीख लिया है कि अंग्रेज तो बहुत पीछे रह गए। एक तो ये बयानबाजी, एंटनी जी ने बोल दिया भाई इन पाकिस्तानी मिलिट्री, जी, उसी के ऊपर हर एक चैनल 2-2 घंटे 4-4 घंटे चर्चा कर रही है। क्या बड़ी बात हो गई? क्या उसमें क्या बड़ी बात हो गई? उस वक्त मुद्दा कुछ और होना चाहिए था, तो चर्चा कहीं और हो रही है। चुप करो, आगे देखिए कि करना क्या है। बिल्कुल। दूसरा, जितने स्कैम्स और जितनी करप्शन रिलेटेड स्टोरीज निकल रही हैं, उस पे नेशनल कैरेक्टर के ऊपर भी धब्बा लग रहा है। बिल्कुल, सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो सियासतदान डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के साथ हो, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 2G स्कैम, 3G स्कैम, कोलगेट, फलाना वाड्रा ढिमकाना। मतलब एक तरफ तो साख यहाँ खराब हो रही है, दूसरी तरफ आपकी बॉर्डर पर भी जो आप कर रहे हैं उससे साख खराब हो रही है। सहगल साहब, जो ये जवाबी कार्रवाई में छूट की बात कही गई है, कितनी छूट फौज को, इसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, इसमें दो बातें हमें फ़र्क समझना पड़ेगा। जनरल साहब यहाँ मौजूद हैं। कुछ समय पहले तक विवाद चलता रहा, बहस चलती रही कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री इस बात को सबसे ज़्यादा उठाते रहे कि यहाँ सेना को विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलने चाहिए? कुछ जगह से हटा लिया जाए, कई बार उन्होंने कहा है कि आपकी अपनी व्यवस्था चलती है, नहीं चल। अभी भी कुछ प्रश्न आए हैं कि ये काम कहीं भीतर घात के बगैर नहीं हो सकते, और ये कि अगर आप सीज फायर का उल्लंघन करते हैं, वो एक छतरी बिछा के एक छत्र में आप घुसपैठ कराते हैं। तो ये हमें अपनी जो नीति निर्धारण है, जो दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली दरबार में लोग, हमें बड़ा सीरियस होना पड़ेगा कि हम करना क्या चाहते हैं। पाकिस्तान को लगता है कि वो गंभीर होंगे अब जब आगे चुनाव भी हैं। हाँ, लगता है कि कोई ऐसे कठोर कदम उठाएगी सरकार। गंभीरता तो इसी बात से नजर आती है कि जिस तरह के उल जलूल बयान दिए जा रहे हैं, मतलब जवान हमारे शहादत दे रहे हैं। बिल्कुल, माफ करना कि केवल इसी के लिए रह गए क्या? और आप ये कहते हैं कि नहीं, पांच क्या, अब इतना जिम्मेवार मंत्री, जिम्मेवार नेता ये कहे कि 5 हुए या 5000 हुए, जवान शहादत के लिए होते हैं ऐसे, ये कुछ बयान आया था किसी मंत्री का। आप काहे के लिए हैं? आप जो पार्लियामेंट में जो संसदीय गरिमा है, जो उसकी शोभा है, उसको आप हर बात पे आप उसको भंग करते हैं। आपके पास सामने कोई मुद्दा ही नहीं है। रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान के लिए तो मैं बार बार कहता हूँ, दिल मिले ना मिले,
हाथ मिलाते रहिए, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। उसका तो इट्स एन ओपन केस। पर यहाँ तो हाथ मिलाने के लिए अभी भी तैयार है, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, तो अभी भी लग नहीं रहा कि आप कुछ एकजुट होकर नीति तय करिए, हैंड ओवर टू द आर्मी, क्योंकि तो राष्ट्रीय हित का मामला है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आपको बहुत गंभीर होना चाहिए। सहगल साहब पर आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते थे जनरल मैं ये कहना चाहता हूँ कि फौज को और फौज की काबिलियत पर लोग चारों तरफ से हिंदुस्तान के बीच में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं, जबकि करीब 3 हफ्ते पहले उत्तराखंड में जब सब लोगों के हाथ पीले पड़ गए थे, बिल्कुल तो फौज ही थी जो सामने आई थी और थी, जिसने सबसे ज्यादा लोगों की मदद की। आज जब आफत पड़ गई है किश्तवाड़ में, तो किसने डिसिप्लिन को यानी हमारी फौज क्या नहीं कर सकती? नहीं, कहने का मतलब ये है, मैं साहब से डिसएग्री नहीं करता, हम इकट्ठे कई साल रहे हैं, बट बाकी जो हिंदुस्तान की बाहर दुनिया है वो पहचानती है कि हिंदुस्तानी फौज अटल है, काबिल है, काबिलियत रखती कायम है। बिल्कुल। ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये बार बार फौज पर छींटा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप आज की जो इंतजामिया उनके बयान सुने तो आपको ऐसा लगेगा कि वो फौज के साथ खुश नहीं है। जिस तरीके की वो फौज की क्रिटिसिज्म करते हैं, मार्जिनलाइज करते हैं, साइडलाइन करते हैं, बातें नहीं अभी सुनते। जो बयान आए हैं अलग अलग आए हैं, एंटनी साहब ने अलग बयान दिया, सेना ने अलग बयान दिया। कह करके मेरा कहने का मतलब ये है कि फौज को अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है मैम, हमें ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। जो काम हमने करना है, हमने मीडिया के पास जाकर उसका डिक्लेरेशन प्रेस नोट नहीं देना कि हमने ये कर दिया। हमें खाली वो छूट चाहिए, वो इजाज़त चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम इंतज़ामिया के नौकर हैं। हमें वो सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट चाहिए, मटेरियल सपोर्ट चाहिए, जो हमको इजाज़त दे कि आप अपना काम कीजिए, हमने उसके बाद आपके पास दोबारा वापस नहीं आना। चलो मित्र, जो इस तरह की घटनाएं अभी हाल के दिनों में बढ़ी, आपको लगता है संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिवेशन है अगले महीने, क्या पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? मैम, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी दुनिया में इतनी कम है कि अगर वो दबाव बनाने की कोशिश भी करें तो लोगों के पास सुनने का टाइम ही नहीं है उनके लिए। तो वो यूनाइटेड नेशन और बाकी फोरम में जाएं या ना जाएं, उनको अमेरिका करीब करीब कहने वाला है कि ये टेररिस्ट इन्फेक्टेड नेशन है, इससे सब दूर रहें, परहेज करें। कहते नहीं है क्योंकि उनकी और मतलब बीच में है, वो मतलब वर्ल्ड की सोल सुपर पावर है, इसलिए वो ये कहना नहीं चाहते, बट लोगों को असलियत पता है। तो पाकिस्तान और इंटरनेशनल फोरम में क्या कहेगा, हमको इसका बिल्कुल कुछ फिक्र नहीं करना। हमें इनको लाइन ऑफ कंट्रोल के मामले में और चाइना को LAC के मामले में बताना है, देना है कि नहीं, कड़ा जवाब दें या ना दें, वो तो खैर बहुत तरीके होते हैं मैम कड़ा जवाब देने के, बट एक तरीके से उनको कन्वे करना है कि आप अपने लिमिट्स के बीच में रहें, नहीं तो आपको महंगा पड़ेगा। हाँ, आपको जवाब मिल सकता है। मिलेगा मैम, ये तो पॉलिटिशियन कहेगा कि मिल सकता है, हम ये कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे और इस तरीके से देंगे कि आपको चुभेगा। हमारे में वो काबिलियत है मैम, वो लीडरशिप है। वो मैं एक और बात थोड़ा सार्कास्टिकली बोल रहा हूँ कि देखिए LC के मामले में कितनी बुरी लैंग्वेज से लोगों ने कहा कि लोग बुचर हो गए, सर काट के ले गए, 5 लोग मर गए वगैरह वगैरह, इम्प्लाइंग कि फौज ने चूड़ियाँ पहनी थी। कितनी बुरी बात है मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, हमको आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। अभी देखिए कि एक जहाज़ में मुंबई में 18 लोगों की मौत हो गई। कितने पॉलिटिशियंस को आपने सुना कमिसरेट करते हुए, ये कहते हुए कि हमें शर्म है, हमें दुख है कि इस तरीके का एक्सीडेंट हो गया। एक बंदे ने बात नहीं की, कोई किसी ने, यानी ये सारी ब्रिगेडियर शर्मा, ये सारी सियासतबाजी है, दोनों तरफ से, दोनों ही मुल्कों की तरफ से सिर्फ सियासत की जा रही है। 64 या 66 में मैं स्कूल में था और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के घर एक गेस्ट के तौर पे रुका हुआ था। सुबह 7 बजे एक पूरा झुंड लोगों का आता है और किसने क्या बयान दिया, पार्टी के बरखिलाफ फलाना ढिमकाना, वो सब पढ़ के, और फिर एक शख्स उसमें से कि जनाब आपकी तरफ से हम ये बयान दे रहे हैं। तो उसका जवाब क्या होता है, भाई बिल्कुल ठीक है, तुम ये जवाब दे दो, छपवा दो पेपर में, लेकिन उससे पहले जो है ऑपोजिशन वालों को बता देना कि हम ये छाप रहे हैं। ये क्या था? और मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन
जैसे जनरल साहब ने बोला, आज की तारीख पे पूरे विश्व भर की सेनाएं हिंदुस्तान की सेना के साथ ट्रेनिंग करके हमसे सीख निचोड़ने के चक्कर में है। मैं खुद जब आर्ट्रैक में था, आर्मी ट्रेनिंग कमांड में, तो मैंने खुद ओवरसी किया है सिंगापुर की फ़ौज के तो अभी तक भी वेपन्स पड़े हुए हैं झांसी और अलग अलग जगह पर। यूएस, उज़्बेकिस्तान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कुछ ही देशों की मैं बात कर रहा हूँ। काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी, माउंटेन वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, हमारे साथ आकर के ट्रेनिंग लेकर के जाना चाहते थे। यानी आप दूसरे मुल्कों को प्रशिक्षण देने की काबिलियत रखते हैं, दम रखते हैं, और आप हमारी सेना में खुद आप पर आरोप लगते हैं। हमारी सेना में हमारे जो जवान और ऑफिसर्स हैं, इनमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो सरकार की तरफ से सही सपोर्ट नहीं मिल रही, दैट इज ऑल। सहगल साहब, सरकार की तरफ से सपोर्ट आपको क्या लगता है कैसे मिलेगा? क्या देगी सरकार सपोर्ट इस तरह मतलब का? सपोर्ट को एक तरह से आदेश की बात है। जब तक आप आम चर्चा होती है कि हमारे सेना के हाथ बंधे हुए हैं, अगर उनको वास्तव में आप वर्किंग फ्रीडम दें कि भाई अब ये बात चलिए, जनरल साहब ने भी कहा है और सरकार तो अभी तक मौन है, लेकिन आर्मी की ओर से उच्चतम स्तर से ये बयान आ चुका है कि आप हमें हम करके दिखा देंगे क्या है। लेकिन उससे बड़ी बात एक फ़र्क और समझने की बात है कि पाकिस्तान का जो दोगला चरित्र है, हमारा नहीं है। आई एम प्राउड टू से दिस, हमारा दोगला चरित्र नहीं है, उनका दोगला चरित्र है। जिससे भी कहा जा रहा था, एक तरफ तो आपके ऊपर रूल कर रहे हैं टेररिस्ट, दूसरी तरफ सेना भी आप पे हावी है, आपकी जो खुफिया एजेंसी ISI वो भी हावी है। तो आप तो कठपुतली की तरह कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं। तो इस स्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी कि वास्तव में हम देश की रक्षा के लिए क्या करना चाहते हैं, और सबको मिलकर करने की जरूरत सबको मिलकर है। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। फौज भी, सरकार भी, देश का हर नागरिक। हाल के जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, बॉम्बे का हुआ या और जगहों के हुए, उसका क्या ये सबक नहीं है कि पाकिस्तान आज तक हमारे उन अपराधियों को हमारे हवाले नहीं कर सका है? ये मसले तो हैं ही। और उनके सरगना उनकी छाती पे बैठ के वहां से बयान देते हैं हमारे खिलाफ। बिल्कुल। ये करो वो करो, ये क्या सब है? जी, ये सब मुझे लगता है सुलझ सकता है। सर, वक्त खत्म हो गया है। इसमें मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा मैम कि सबसे ज़्यादा इज्जत अगर अमन की कोई करता है, वो पैराडॉक्सिकली सिपाही ही है। बिल्कुल। हमें पाकिस्तान से लड़ाई नहीं चाहिए कि जंग का मतलब क्या है। कोई अगर कहे कि हम पाकिस्तान के साथ लड़ना चाहते हैं, जैसे कुछ हमारे अनफॉर्चुनेटली एक्स फौजी दिल्ली की टेलीविज़न चैनल में बार बार अनाउंस करते हैं, मेरे को बड़ा दुख होता है जब मैं उनको भड़बड़ाते हुए देखता हूँ। सोचता हूँ कि उनको नहीं कहना चाहिए जी। अमन को हम वैल्यू करेंगे मैम। अमन को मेंटेन करने के लिए जहाँ हमें ज़रूरत है आंख दिखाने की या जवाब देने की, वो हम देंगे, बट इट विल बी अ कैलिब्रेटेड कंट्रोल रिस्पॉन्स। हमने आफत नहीं करनी, हमें ये मेंटेन करना है, उनको कन्वे करना है, संदेश भी देना है कि हम सक्षम कि आप लिमिट्स के बीच में रहें, नहीं तो आपको जवाब मिलेगा। शुक्रिया आपका इस चर्चा, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कहते हैं दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। लेकिन ये बात सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पड़ोसियों को भी समझनी होगी। आज़ादी पर दोनों मुल्कों को सियासत से ज्यादा आवाम को तरजीह देने की जरूरत है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।